हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें मार्किंग करना होगा कॉलम का लेवल। मैंने कहा था कि आपको कॉलम आप कभी भी प्लिंथ बीम के बॉटम तक करना है, ठीक है। पर आप मार्किंग कैसे करके रखोगे? नॉर्मल लोकल कंस्ट्रक्शन में ना इस मेथड को फॉलो करेंगे और इस मेथड के थ्रू हम लेवल को ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब। अगर आपको याद है जब मैंने कहा था आपको कि पीसीसी का जो लेवल हम मार्किंग कर रहे थे शटरिंग के ऊपर, तो मैंने कहा आपको ऑटो लेवल से एक लेवल पे मार्किंग करना है, दूसरा आप ऑटो लेवल दूसरा बबल ट्यूब या वाटर ट्यूब से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब, ठीक है। अब देखो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ट्यूब। तो इसमें हम पानी भरेंगे इस तरह से। सो पानी भरने के बाद इस लेवल ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, लेवल को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे करेंगे, समझ में आ गया। तो इसमें पूरा पानी भर दिया हमने। एक बार पानी भरने के बाद देखो इसमें पूरा पानी है। अब हम लेवल को ट्रांसफ़र करेंगे। लेवल को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? नॉर्मल मेथड है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, जो अपना प्लिंथ लेवल है ना, वो हमें रोड लेवल से अपना प्लिंथ लेवल 2 फीट ऊपर रखना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, मेरा रोड लेवल यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो बिल्डिंग, जो मेरा प्लिंथ लेवल होगा ना, मेरा रोड लेवल यहाँ पे, तो प्लिंथ लेवल मुझे इस लेवल पे लगाना है। तो यहाँ पे लगभग मुझे 2 फीट ऊपर मेरा प्लिंथ लेवल आएगा। अब यूजुअली प्लिंथ लेवल कभी भी हमें रोड लेवल से ऊपर रखना है। क्यों? अगर आप रोड का लेवल और प्लिंथ का लेवल सेम में रखोगे, जब बारिश का पानी आपका रोड पे आएगा तो ऑब्वियसली वो नीचे गिर के आएगा, और जैसे आपका प्लिंथ और एक सेम लेवल पे रहेगा तो आपका पानी जो जो पानी होगा घर के अंदर चला जाएगा। सो दैट इज़ वाई वेन एवर वी डिज़ाइन एनी बिल्डिंग्स एंड ऑल, रोड लेवल से एटलीस्ट 2 फीट या 3 फीट तक हम ऊपर अपना प्लिंथ लेवल को बना देंगे, ठीक है। अभी मेरा रोड लेवल है, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से 2 फीट का मार्किंग करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। और इसी लेवल को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, विल सी कि कितना मार्किंग कर रहा है। ये मार्किंग कर रहा है लगभग कितना, चलो इसको फिर से देखेंगे इसने कितना मार्किंग किया है। तो थोड़ा सा पीछे लूँगा, लेट मी सी। या तो लगभग इसने 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर नहीं, 30 इंचेस मार्किंग किया है। तो 30 इंचेस का मतलब है 2.5 फीट, मतलब 1 फीट आपका 12 इंच हो जाएगा। 12 12 24, 2 फीट, और 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है 2 फीट 6 इंचेस का मार्किंग किया है, ठीक है। चलो दिस इज योर 30 इंच, ठीक है। 2 फीट 6 इंच का मतलब मेरा ग्राउंड लेवल से मेरा प्लिंथ बीम का लेवल 2 फीट 6 इंच रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक एंड का जो मेरा ट्यूब लेवल रहेगा, यहाँ पे बबल रहेगा, ठीक है। इस बबल को मैं ट्रांसफ़र करूँगा फर्स्ट। देखो यहाँ पे ये जो बबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक बार स्टैगनेंट होने दो, एक जगह पे आके रुकेगा। तो ये मेरा लेवल है, ठीक है। दिस इज़ माई लेवल। अब इसी लेवल को हम ट्रांसफ़र करेंगे। बस वहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको भी वहाँ पे एक और एंड मिलेगा ट्यूब का, मतलब पानी का जो बबल मिलेगा, वो वहाँ पे मार्किंग करेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अब ये जो बंदा मार्किंग कर रहा है ना, इस डूइंग मार्किंग। अब ये क्या लेवल है बताओ? ये आपका प्लिंथ बीम का टॉप लेवल है, ठीक है। ये आपने जो मार्किंग किया है प्लिंथ बीम का टॉप लेवल है, मतलब हमने 2 फीट 6 इंच लिया था। 2 फीट 6 इंच आपका रोड लेवल से प्लिंथ बीम का टॉप लेवल है। पर मुझे कॉलम का कास्टिंग कहाँ पे करना है? एग्जैक्टली प्लिंथ बीम के बॉटम तक। इसका मतलब है जो भी प्लिंथ बीम का डेप्थ रहेगा उसको हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। मान लो आपका प्लिंथ बीम का जो डेप्थ है 6 इंच का रहेगा, ठीक है, लेट अस कंसीडर। तो 2 फीट 6 इंच माइनस 6 इंच करेंगे तब जाके मुझे प्लिंथ बीम का बॉटम लेवल मिलेगा। अभी ये बंदा वही काम करेगा वहाँ पे। देखो मार्किंग तो इसने ऊपर करके रखा है, ये 2 फीट 6 इंच का मार्किंग है, पर यहाँ से हम 6 इंच मान के चलेंगे। देखेंगे ये लोग कितना करेंगे, कितना डाउन करेंगे, ठीक है। ये आपका 2 फीट 6 इंच है। अब यहाँ से हम नीचे को मार्किंग करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लिंथ बीम का बॉटम लेवल। तो मान के चलो कि लगभग 1 फीट है या 12 इंच रहेगा, लेट अस कंसीडर। हाँ, अब ये लेवल मेरा क्या रहेगा, या इसने 9 इंच किया, ठीक है, 7 इंच 8 और 9 इंच। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे समझा दूँ आपको, हमने मार्किंग किया था 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच माइनस, ऐसे लिख दूँ मैं, आई राइट हियर, ओके, प्लिंथ बीम टॉप लेवल। प्लिंथ बीम का टॉप लेवल कितना है, हमने कितना मार्किंग किया? 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। और मुझे
प्लिंथ बीम का प्लिंथ बीम डेप्थ, प्लिंथ बीम का जो डेप्थ है वो 9 इंच है मेरा, ठीक है, इट्स अ 9 इंच। तो मेरा मार्किंग, सो प्लिंथ बीम का बॉटम लेवल मुझे मार्किंग करना है, बॉटम लेवल, प्लिंथ बीम बॉटम लेवल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 फीट 6 इंच माइनस एग्जैक्टली 9 इंच हो जाएगा। तो इसको मैन्युअली करके बताओ कितना हो जाएगा। 2 फीट 6 इंच को अगर मैं 9 इंच माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 इंच इधर से चला जाएगा और ये आपका बचेगा ये बचेगा 1 फीट 9 इंच एग्जैक्टली 1 फीट 9 इंच में अगर 3 इंच यहाँ पे लगा देंगे तो 2 फीट, या आई विल डू दैट, 2.6 माइनस 0.9, 1.9 रहेगा, सही है। या सही है ना, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, 6 इंच इधर से गया, 1 फीट 9, 1 फीट, या 1 फीट 9, 3 इंच इधर ऐड करेंगे तो ये 2 फीट हो जाएगा और 6, सही है, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं ना, दिस लेवल, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्चुअली 1 फीट 9 इंच। जब हम कॉलम को हम इसी लेवल को हम ट्रांसफर करेंगे कॉलम को, दैट इज 1 फीट 9 इंच। क्लियर है, देखो 9 इंच दिख रहा है ना, 8 इंच इधर है, दिस इज 9 इंच, और ये वाला लेवल, अब इस लेवल को हम ट्रांसफर करेंगे पूरे कॉलम के ऊपर, ठीक है। अगर आप ऑटो लेवल यूज करोगे तो आप ऑटो लेवल से, जैसा मैंने मेथड कहा था, वो वाला आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इस मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं, पर एमएनसी कंपनी में ज्यादातर हम क्या करेंगे, वी यूज ऑटो लेवल मेथड ओनली, ठीक है। ऑटो लेवल से हम लेवल को लेंगे एंड फिर वी आर गोइंग टू डू दैट। पर मैं सोचा आपको ये भी मेथड समझा दूं, इफ यू आर वर्किंग इन अ लोकल कंस्ट्रक्शन यू कैन डू दिस। ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पे पकड़ेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ से आपका पूरा पाइप यहाँ पे सही से नज़र नहीं आएगा, इसीलिए इन्होंने फिर से इसी लेवल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सो दैट यहाँ से हम इसको, सेम रीडिंग है, इस लेवल को हमने इस वॉल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम नापेंगे सब कुछ, यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ से हम नापेंगे सब कुछ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ से इसी लेवल, ये कौन सा लेवल है, 1 फीट 6 इंच का लेवल, राइट, या 1 फीट 9 इंच का लेवल, तो दिस 1 फीट 9 इंच का लेवल या यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये वाला आपका आपका कॉलम का कास्टिंग इस लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बाइंडिंग वायर से इसको बांध के रखेंगे, ताकि जब कंक्रीट आप डालोगे ना, आप कंक्रीट बस इस लेवल पे आप स्टॉप करोगे, इसने मार्क करके रखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बाइंडिंग वायर से इसको बांध के रखा है, सो दिस विल बी लाइक अ काइंड ऑफ अ आइडेंटिटी, ठीक है। अब फिर हम इस लेवल को और सारे कॉलम्स को हम ट्रांसफर करेंगे, अगेन विल ट्रांसफर दिस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे पाइप को और यहाँ से इस लेवल को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो इस तरह से सारे कॉलम्स को हम इस तरह से लेवल को ट्रांसफर करेंगे, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरिंग ऑफ लेवल। अगर आपको ई मेथड ऑटो लेवल से करना होगा तो डायरेक्टली आपको बेंचमार्क की ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्मल करना है तो डायरेक्टली आप रोड के ऊपर अपना लेवलिंग स्टाफ को रखो, ऑटो लेवल को फिक्स करो, जो भी आंसर आएगा ना उस आंसर को डायरेक्टली आप जो भी डेप्थ ऑफ द प्लेन बीम उसको माइनस कर दो और वो आपका स्टाफ का रीडिंग आना चाहिए। जब आप यहाँ पे पकड़ोगे यू शुड गेट द सेम स्टाफ रीडिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अभी इसको पकड़ेंगे, यहाँ से हम लेवल को ट्रांसफर करेंगे इस कॉलम के ऊपर, गॉट इट।
ठीक है, अब यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। आपका ऑटो लेवल देखो वहाँ से हो गया यहाँ पे ट्रांसफ़र। ठीक है, ये वाला लेवल है, तो आपका कॉलम का कास्टिंग इस लेवल पे होगा। तो ये बंदा क्या करेगा, बाइंडिंग वायर यहाँ पे बांध देगा। राइट, आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। सो इन दिस वे सारे कॉलम्स को आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको 2-3 कॉलम का समझा दिया। सो इन दिस वे ऑल द कॉलम्स यू आर गोइंग टू ट्रांसफर एंड दिस हाउ द कॉलम मार्किंग विल बी डन। ठीक है, थोड़ा आगे कर दूंगा इसको। एक और कॉलम को हम देखेंगे कैसे किया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने बांधा था, यहाँ से हमने लेवल ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। सो इन दिस वे सो एवरीवेयर आपको लेवल को ट्रांसफ़र करना है एंड ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आप शटरिंग तो पूरा करोगे, पर जब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे जहाँ पे आपने इस बाइंडिंग वायर को बांधा है वहाँ तक कि आप क्या करोगे, कॉन्क्रीटिंग करोगे। ठीक है, या और यहाँ पे देखो ये लोग ना लोकल कंस्ट्रक्शन में थोड़े लोग क्या करते, स्टार्टर कंक्रीट नहीं लगाते, डायरेक्टली शटरिंग वहाँ पे रखते। अगेन इट्स नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे देखो ये सब मार्किंग तो कर रहे हैं लोग, अब मार्किंग तो करेंगे स्टार्टर का, और वो भी आधा मार्किंग कर रहे हैं, आप देख लेना इसको। ठीक है, तो इस तरह से राइट एंगल से मार्किंग करेंगे, जो ऑलरेडी हमने देखा है। ये एक और प्रोजेक्ट है पर करने का प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्किंग किया। ठीक है, देखो एक मार्किंग यहाँ पे किया है, दूसरा मार्किंग यहाँ पे आएगा। ये पूरा मार्किंग भी नहीं करते लोकल कंस्ट्रक्शन में, और फिर डायरेक्टली इसके ऊपर शटरिंग रखेंगे। जैसे स्टार्टर मार्किंग व्हाट दे आर डूइंग, एक यहाँ पे हुआ है, दूसरा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कॉलम स्टार्टर का मार्किंग, एक लाइन इधर आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड फिर अब देखो डायरेक्टली इन्होंने शटरिंग रखा है, तो इन्होंने स्टार्टर फ्रेम भी नहीं लगा दिया, डायरेक्टली ये लोग क्या करेंगे, शटरिंग को लगाएंगे। अगेन इट इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। इस तरह से आपको कभी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस नहीं करना है। देखो कवर ब्लॉक भी नहीं है, तो आपका पूरा कॉलम इस तरह से टेढ़ा हुआ है। ठीक है, और कभी भी याद रखना जब आप शटरिंग लगाओगे, शटरिंग ऑयल लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको शटरिंग ऑयल लगा चुके हैं लोग, और फिर इन्होंने शटरिंग को अरेंज किया। देखो शटरिंग ऑयल यहाँ पे रेडी है, इससे आपको दिख रहा है ना ये पूरा इन्होंने शटरिंग ऑयल लगाए, एंड फिर हम शटरिंग को क्लोज करेंगे। कवर ब्लॉक भी नहीं है, बस ऊपर एक कवर ब्लॉक देंगे बाद में। अगेन नॉट अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। ओके, शटरिंग ऑयल यहाँ पे है, इस तरह से बोल्ट को फिक्स करेंगे, एंड फिर सब कुछ होने के बाद देखो आपका कॉन्क्रीटिंग जो आपने लेवल दिया था ना, आपने कॉलम कास्टिंग कर लिया। ठीक है, और ये जो लेवल है व्हाट इज द लेवल, दिस इज योर बॉटम ऑफ अ प्लिंथ बीम। एग्जैक्टली जो हमने 1 फीट 9 इंच का मार्किंग किया था अपने रोड लेवल से, ये आपका लेवल हो जाएगा 1 फीट 9 इंच फ्रॉम द रोड लेवल। गॉट इट। तो इस तरह से हमने पूरे कॉन्क्रीट का कास्टिंग किया है, एंड प्रैक्टिकली दिस इज हाउ योर कॉलम इज गोइंग टू लुक वंस ऑल द वर्क आर डन। सो ऑलमोस्ट सारे कॉलम हो चुका है, बस इन कॉलम को हमें और भी कास्टिंग करना है जो हमने शटरिंग लगा के रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू डू द बैकफिलिंग एक्टिविटी। ठीक है, दैट इज़ वेरी विच इज़ अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे आपने कवर ब्लॉक नहीं दिया है ना, तो पूरा कॉलम देखो कैसे झुका हुआ है, पूरा इस तरफ टिल्ट हुआ है। फिर क्या करना पड़ेगा इसको, बस अब क्या करेंगे, बड़े बड़े पत्थर रखेंगे दोनों साइड और फिर कॉन्क्रीटिंग करेंगे। और यहाँ पे कवर भी देखो कितना, एक्चुअली आपको 40 mm का कवर देना है,
जब आप इस तरह से लोकल कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस करोगे ना, आप 40 या 40 से ज़्यादा ही कवर दे रहे हैं, यहाँ पे 50-60 mm का कवर मिलेगा। सो ये सब क्यों होगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से अगर आप छोटे छोटे मिस्टेक्स करते आओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे और भी मिस्टेक बढ़ जाएगा। अगर स्टार्टिंग से अगर इन लोगों ने कवर ब्लॉक सही से दिया होगा तो आपका रीइंफोर्समेंट सही से रहेगा वहाँ पे। आपने नहीं दिया तो अब रीइंफोर्समेंट आपका इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से आपको कॉलम को ट्रांसफर करना है लेवल को, एंड दिस हाउ अ कंक्रीटिंग विल बी डन। या तो फाइनली देखो कंक्रीटिंग हो गया, एंड फिर हमने क्या किया, क्यूरिंग स्टार्ट किया। क्यूरिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, हमने एक पन्नी लिया है, उसमें पानी डाला है, और यहाँ पे एक छोटा सा एक होल है पन्नी को। तो व्हाट विल हैपन, एवरी टाइम वाटर विल स्टार्ट टू ड्रॉप फ्रॉम देयर, एंड इस तरह से हम क्यूरिंग करेंगे अपने कंक्रीट कॉलम का। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर अप टू ईयर। अभी आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा, स्टार्टर मार्किंग से लेके कॉलम कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद लेवल कैसे दिया जाता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।